रब्बे कदीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ मानवालो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है तो वसीला तलाश करो। बगैर वसीले के खुदा नहीं मिल सकता, बगैर वसीले के खुदा की रजा हासिल नहीं हो सकती, बगैर वसीले के खुदा का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता, बगैर वसीले के खुदा की रहमत नाजिल नहीं हो सकती, बगैर वसीले तक मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंच सकते, बगैर वसीले के हम दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से क्या मिलता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग की वापसी में है, हजारों से ज्यादा सहाबा नबी के साथ में है। अल्लाहु अकबर, नबी के साथ सफर तय हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी आगे चल रही है और प्यारे सहाबा की सवारियां आगे चल रही हैं। आगे चलते चलते सफर तय हो रहा है। तमाम सहाबा ने मशवरा किया कि साथ में जो पानी था वो खत्म हो चुका है, अब पानी मिलेगा कहाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब पानी मिलेगा कहाँ। तमाम सहाबा मशवरा करने लगे। अल्लाहु अकबर, तमाम सहाबा इकराम ने अपनी अपनी सवारियों को आका की सवारी के करीब कर दिया। अल्लाहु अकबर, आका की सवारी के करीब कर दिया और अपनी अपनी सवारियों से उतर गए। सरकार की बारगाह में जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अल्लाह के नबी आपकी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, कुछ अर्ज करना चाहते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो, अर्ज करो क्या अर्ज करना चाहते हो। सहाबा इकराम ने अपना मोहब्बत भरा अरीजा सरकार की बारगाह में पेश किया। अल्लाह के रसूल, साथ में जो पानी था आका वो खत्म हो चुका है। या रसूल अल्लाह, न पीने के लिए पानी है, न वुजू के लिए पानी है, न गुस्ल के लिए पानी है, न ऊँटों को पिलाने के लिए पानी है। अल्लाह के नबी, हमने अपने माथे की निगाहों से देखा है कि चलते हुए ऊँटों की ज़बानें बाहर निकल रही हैं प्यास से। अल्लाह के नबी, पानी अता कीजिए। उसी सहरा में सहाबा है, उसी सहरा में मुस्तफ़ा है, उसी चटियल मैदान में मुस्तफ़ा है, उसी चटियल मैदान में सहाबा है। उन बयाबान जंगल में मेरे आका के हाथ में ना कोई पानी का मशकीज़ा था, मेरे आका के हाथ में ना कोई पानी का डोल था। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी समंदर के पास चले जाओ, जाओ किसी नहर के पास चले जाओ, जाओ किसी कुएं के पास चले जाओ, या किसी चश्मा के किनारे चले जाओ, या किसी नदी के पास चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, आलम तसव्वुर में सहाबा का दामन पकड़ा और अर्ज किया कि यहाँ पानी मांगने का मकसद क्या है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा पानी मांग रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। तो सहाबा का अकीदा पुकार उठा कि इस रूए ज़मीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को साक़ी हौज़े कौसर बनाकर भेजा है तो वो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक को ज़मीन पर मारा है, वहीं पर पानी का चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह, वहीं पर पानी का चश्मा जारी हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, जितना चाहो पानी पी लो, जितना चाहो गुस्ल कर लो और अपने अपने मशकीज़ों में पानी भर लो, अभी लंबा सफर तय करना है। अल्लाहु अकबर, या नबी देते क्या है, नबी हमको अता क्या करते, ये तो सहाबा से पूछो, ये तो मुस्तफ़ा के आशिकों से पूछो जो ये कह देते हैं। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। जो बदअकीदा कह दिया करते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज ना हो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जिस जिस बदअकीदे ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, ना मुंह से रिसालत पर कीचड़ उछाली है, अल्लाह ने उसको ऐसा इबरत का निशान बना दिया है कि लोग उसको कयामत तक याद करेंगे। ये शान है मेरे मुस्तफा की। मेरे मुस्तफा क्या नहीं अता करते हैं, क्या नहीं देते हैं हम गुलामों को मेरे आका। आओ अपने नबी की सीरत का मुताला करें। अल्लाहु अकबर। नबी के एक जानिसार सहाबी जिसका नाम सुलेमान फारसी है, अल्लाह अल्लाह, एक यहूदी के यहाँ नौकरी करते थे, एक यहूदी के यहाँ काम काज कर दिया करते थे, गुलाम बन के उसका काम किया करते थे। अल्लाहु अकबर। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह के नबी मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे इजाजत, वो मुझे छुट्टी दे दे, वो मुझे आजाद कर दे। ए मेरे मुस्तफ़ा मैं आपकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए वो यहूदी मुझको आजाद कर दे। अल्लाहु अकबर। सुलेमान फारसी इतना कहकर सरकार की बारगाह से चले जाते हैं और खिदमत में और अपने काम काज में लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब उस अपने मालिक से कहा ए मालिक मुझे आजाद कर दे, मैं आजाद होना चाहता हूँ, तो यहूदी कहने लगा सुलेमान फारसी से आजाद तब करूंगा जब तू मुझे जो है 250 ग्राम सोना देगा और 100 खजूरों के पेड़ देगा, मैं तुझको आजाद कर दूंगा। सुलेमान फारसी बहुत गरीब थे, कहां से देते 250 ग्राम सोना, कहां से देते 100 खजूरों के पेड़। अल्लाहु अकबर। आ गए मुस्तफा की बारगाह में, दस्त बस्तार करने लगे या रसूल अल्लाह हमारी जाने आप पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह के नबी मैं आपकी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका मुस्कुरा रहे, कह रहे सुलेमान कहो क्या कहना चाहते हो, बैठ जाओ, क्या अर्ज करना चाहते हो, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है, तुम्हारा चेहरा कैसा है। अल्लाहु अकबर। अब दस्त बस्ता अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने अपने मालिक से कहा था मुझे आजाद कर दे, उसने इतनी बड़ी शर्त रखी या रसूल अल्लाह मैं कहां से पूरा करूंगा। मेरे आका ने पूछा क्या शर्त रखी है बताओ। सुलेमान फारसी कहने लगे या रसूल अल्लाह उसने 250 ग्राम सोना मांगा है और 100 खजूरों के पेड़ मांगे हैं। या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, आप तो मेरे घर के हालात जानते हैं, आप तो मेरे घर की हालात जानते हैं, मेरे दिल का हाल भी जानते हैं। अल्लाह के नबी मैं कहां से इंतजाम करूंगा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुलेमान तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कहा कितना टाइम तुम्हें दिया है। अल्लाहु अकबर। कहा 1 हफ्ते का टाइम मुझे दिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम ये दोनों चीजें मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं, जाओ चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान फारसी फिर वापस आ जाते हैं और अपने काम काज में लगते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं, मेरे मुस्तफा की बारगाह से चले जाते हैं। इसी तरीके से 3-4 दिन का अरसा गुजर गया। अब 2 दिन बाकी बचे, 2 दिन बाकी बचे। अल्लाहु अकबर। पहले दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मट्टी के डेलों पर जो है दम करके और सुलेमान फारसी को अता फरमा दिए, जाओ जब इसका वजन होगा तो इसमें रख देना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी रसूल थे, उनका अकीदा मजबूत था, जो मेरे मुस्तफा कह देंगे वो पूरा हो जाएगा। का वहाबी होता तो कहता वही तो मट्टी के डेले हैं, क्या होगा, कहीं पिटवाओगे, क्या करोगे। लेकिन सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा के आशिक हैं। अल्लाहु अकबर। मट्टी के डेले ले गए, ले जाने के बाद जब उसका वजन हुआ, अल्लाह की कसम तो वो दोनों डेले 250 ग्राम पूरा सोना बन गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ये है मेरे आका की सीरत। 250 ग्राम सोना बन गया। वो हैरत में पड़ गया कि सुलेमान तुम ये कहां से लेकर के आए हो? कहा तुमको मालूम नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का करम है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो आ जाता है खाली नहीं जाता है। अगर कोई बीमार जाता है तो सेहत याब हो जाता है। अगर कोई परेशान मेरे आका की बारगाह में जाता है तो अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में उसकी परेशानी को दूर कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरा दिन आया, अब 100 पेड़ देने की बात हो गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जितनी भी खजूर की गुठलियां हैं सारी पीन कर 100 पूरी गिनती के मेरे पास ले आओ। 100 गिनकर जो टूटी हो उसे भी ले आओ, जो आधी गुठली हो उसे भी मेरे पास ले आओ। अल्लाहु अकबर। सुलेमान फारसी 100 गुठली गिनकर मेरे आका की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया जाओ फुला मकाम पर इन गुठलियों को टुमो देना, जमीन में बो देना। अल्लाहु अकबर। ये बात यहूदियों को मालूम हो गई। वो यहूदी गुठलियां उखाड़ कर ले गए। अब सुलेमान फारसी आका की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह कल 100 पेड़ देना है। या रसूल अल्लाह तो वो गुठलियां भी उखाड़ कर ले गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सुलेमान परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, गुठलियां उखाड़ कर ले गए तो ले जाने दो, अल्लाह के करम से पेड़ उसी जगह पर उग जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस चीज के लिए मेरे मुस्तफा दुआ फरमा दे वो चीज रद्द नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन को जाकर के देखा है, अल्लाहु अकबर, 100 के 100 पूरे पेड़ बागीचा लगा हुआ है। सुलेमान देखकर खुश हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन को जब उस बाग को देखा है तो तबीयत खुश हो गई है और उन खजूरों के दरख्तों पर बड़ी अच्छी अच्छी खजूरें लगी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। सुलेमान फारसी अपने मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं आपके 100 पेड़ ये हैं, गिन लीजिए पूरे 100 के 100 पेड़ हैं। अल्लाहु अकबर। वो यहूदी कहने लगा तूने 250 ग्राम सोना भी पेश कर दिया, तूने 100 खजूर के पेड़ भी पेश कर दिए, ये तेरे पास कहां से मामला आया? तू इतना गरीब था। अल्लाहु अकबर। कहने लगा तुझे मालूम नहीं है कि तूने सौदा मुझसे नहीं मोहम्मद से किया था, मुस्तफा से किया था। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुनना था वो यहूदी भी कहने लगा कहां है मोहम्मद, कहां है मुस्तफा, मुझे उनकी बारगाह में ले चलो। अल्लाहु अकबर। सुलेमान फारसी अपने मालिक को लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते। जब मेरे आका का वो नूरानी चेहरा, वो मोहब्बत भरा चेहरा मेरे आका का जब उस शख्स ने देखा है, मेरे आका के कदमों में गिर जाता है और पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है मेरे आका की शान, ये है मेरे आका का करम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेमिसाल दुनिया में पैदा फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा का कोई सानी पूरी दुनिया में नहीं है। आज पूरी दुनिया का जायजा लो, जरा गौर से सुनिए। आप हज़रात जलसों में रोजाना जाते हो, सुनते हो, लेकिन आज का पैगाम लेकर के जाइए। आज पूरी दुनिया का जायजा लीजिए। हिस्ट्रियों के जरिए, तहरीकों के जरिए, अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए नामूसे रिसालत पर कीचड़ उछाली जा रही है। मुस्तफ़ा के नाम पर जो है उंगलियां उठाई जा रही है। कोई कहता है कि मुस्तफा, कोई कहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई कहता है कुरान को मिटा दिया जाए। ए लोगों जरा याद रखो, आज से 1442 साल पहले पीछे हट जाइए। आज का जमाना तो बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में भी दुश्मनों की कमी नहीं थी। अल्लाहु अकबर। दुश्मन तो मेरे आका के जमाने से रहे हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए, जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इस दुनिया में तशरीफ मेरे आका लाए हैं, तो शैतान पहाड़ी पर जाकर रो रहा है। उसी की औलाद आज दुनिया में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नामूसे रिसालत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। अबू जहल मेरे आका का कितना बड़ा दुश्मन था। एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, उसे मालूम हो गया कि मुस्तफा इसी रास्ते से गुजर
गुजरेंगे। अल्लाहु अकबर। उस रास्ते में बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी भर दिया और उधर ऊपर से ऐसे ही ढांप दिया कि जब मोहम्मद आएंगे तो उनका पैर इस पर पड़ेगा, गड्ढे में गिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये बात मेरे मुस्तफा को मालूम हो गई, अल्लाह के नबी को ये वाकया मालूम हो गया कि अबू जहल क्या कर रहा है। इसी को तो गैब कहते हैं, इसी को तो इल्म गैब कहा जाता है। गड्ढा उधर खोदा जा रहा है, मोहम्मद के रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं। मेरे नबी को पता लग गया है अबू जहल क्या कर रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने रास्ता बदल दिया, उधर से अबू जहल का काफिला आ रहा था, पता चला पूरा काफिला उसी गड्ढे में गिर गया। जो किसी के लिए जुल्म करता है खुदा ताला उसको उसी के लिए जुल्म अता कर देता है। याद रखो, दुश्मन मेरे मुस्तफा के जमाने से रहे हैं। कोई कहता है कि मोहम्मद को मिटा दिया जाए, कोई कहता है मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। याद रखो, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम नहीं लाए थे, अल्लाहु अकबर, हुबल ने काबे में खड़े होकर के कसम खाई थी कि जो मोहम्मद का कत्ल करेगा, जो मोहम्मद का सर काट कर मुझ तक पहुंचाएगा, मैं उसे 100 ऊंट इनाम देने का वादा करता हूँ। इतने दिरहम और दिनार उसको दिए जाएंगे। हजरत उमर जो हैं बीच मजमे में से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। आप तलवार लेकर के मुस्तफा की बारगाह की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है, नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात होती है। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, मोहम्मद का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा पहले जरा अपने बहन और बहनोई की तो खबर लीजिए कि वो तो पहले से इस्लाम ला चुके हैं, उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। अल्लाहु अकबर। उमर को जलाल आ जाता है। उमर अपनी बहन के घर वापस आते हैं और आने के बाद जब कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया तो हजरत उमर फारूक की बहन कुरान की चंद सूरतों की तिलावत कर रही थी। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उमर की आवाज सुनी, डर के मारे जो है उन आयतों को छुपा देती है, फिर उसके बाद दरवाजा खोलती है। हजरत उमर घर के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद इरशाद फरमाया क्या कर रही थी? कहा कुछ नहीं, घर में ऐसे ही बैठी थी, काम काज कर रही थी। हजरत उमर ने बहन को इतना मारा कि खून में आलूदा हो गई, पूरे जिस्म खून में आलूदा हो गया। अल्लाहु अकबर। फिर आपको रहम आया, रहम आने के बाद उठाया और आपने अब एक बकरी को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद हुक्म फरमाया अपनी बहन को कि इसका गोश्त जो है भूनो और खाओ, हमको भी खिलाओ। अल्लाहु अकबर। आपकी बहन ने जवाब दिया है कि हम आपके हाथ का ज़िबा किया हुआ गोश्त नहीं खाएंगे, क्योंकि हम नबी पर ईमान ला चुके हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है। तुम चाहे हमें जमीन में जिंदा दरगोर कर दो, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, हम मोहम्मद पर ईमान ले आए हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर को रहम आया और इरशाद फरमाया अच्छा वो लाओ कि जो तुम पढ़ रही थी। अल्लाहु अकबर। चंद सूरतें कोई जो है कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई थी। उस वक्त पूरा कुरान मुकम्मल नहीं था। कुरान जब जैसे जैसे नाजिल होता था, कहीं शेर की खाल पर एक आयत लिख ली, कहीं किसी कागज पर लिख ली, कभी तख्ती पर लिख लिया। अल्लाहु अकबर। उस जमाने में इसी तरीके से कुरान को लिखा करते थे। जब चंद सूरतें वो लेकर के आई है, अल्लाहु अकबर, आपने चाहा, उमर ने चाहा कि मैं इनको हाथ लगा लूं, मैं इनको चूम लूं। आपकी बहन कहती हैं आप इसको नहीं छू सकते, नापाक आदमी इस कुरान को नहीं छू सकते। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वो कहने लगे कि चलो चलो, कहाँ मुस्तफा, चलो उनकी बारगाह में चलते हैं। अल्लाहु अकबर। अपनी तलवार को लेकर के रास्ते में चले जा रहे हैं। वो उमर कि अगर लोग देख लिया करते थे कि उमर इस रास्ते से आ रहे हैं तो लोग रास्ता बदल दिया करते थे। उमर का वो खौफ था कि उमर का नाम सुन लिया करते थे। उमर फारूक वो है कि जिसने सिद्दीक़ अकबर के बाद पूरे हुकूमत की है। अल्लाहु अकबर। पूरे मदीने में हुकूमत की है। अल्लाहु अकबर। मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक बढ़ते चले जा रहे हैं, हाथ में तलवार है। जब मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तरस दे रहे हैं और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरस दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मजमा लगा हुआ है। मेरे
मुस्तफ़ा का वो नूरानी चेहरा, मेरे मुस्तफ़ा का वो नूरानी चेहरा। मुस्कुरा रहे हैं मेरे आका। जब उमर ने देखा तो हाथ में से तलवार छूट जाती है और अपना सर मुस्तफ़ा के कदमों में रख देते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। आज उमर सर लेने नहीं बल्कि सर देने आया है। आज उमर ने आका आपको सर भी दे दिया है और आका आपको दिल भी दे दिया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। शायद आपको मालूम नहीं है मेरे आका की सीरत कितनी बेहतरीन है। मेरे आका की सीरत का अगर आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दीन फैलाते थे, कैसे मेरे आका इस्लाम की खिदमत करते थे। मेरे आका ने इस्लाम को किस तरीके से सींचा है, इस्लाम को किस अंदाज में फैलाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से लोगों को इस्लाम तक पहुंचाया है, कलमा पढ़ाया है। मेरे आका ने जहां मोहब्बत की बात हुई है वहां मोहब्बत काम आई है, जहां जंग का मामला हुआ है वहां जंगें भी हुई हैं, वहां तलवारें भी चली हैं, वहां पर जो है दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला भी किया है। सहाबा इकराम ने मुस्तफ़ा की शान को बचाने के लिए, मुस्तफ़ा की इज्जत को बचाने के लिए अल्लाहु अकबर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किस अंदाज में, किस तरीके से मेहनत की है। ये लोगों, हम और आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि हम तक इस्लाम कैसे पहुंचा।